के मौसम के मिजाज की। पूरे बिहार में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 35 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही राजधानी में काले घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस बदलते मौसम में आप अपनी सेहत का और साथ ही साथ जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरे बिहार में भारी बारिश की जो है वो चेतावनी जारी की गई है और आपको बता दें कि पूरे 38 के 38 जिलों में बारिश होने के जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। और पटना की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सुबह से ही पूरे पटना में बादल इस कदर छाया हुआ है कि अंधेरा जैसी स्थिति जो है वो दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे सुबह से हल्की हल्की बारिश जो है वो लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि शिवहर, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सुपौल, कटिहार, रोहतास, गोपालगंज और समस्तीपुर में भी जो है वो बारिश हो रही है। लगभग बिहार के सभी जिलों में 35 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो लगातार यहाँ पे आपको बता दें कि तेज जो हवाएं हैं वो भी चलने की बात कही गई है और खास करके ये बात चेतावनी जारी की गई है लोगों के लिए कि यहाँ पे आकाशीय बिजली जो है वो गिर सकती है और इस आकाशीय बिजली से गिरने के लिए लोगों से हिदायत दी गई है कि अपने घरों में ही रहें और इससे बच के रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, चक्रवाती तूफान का असर गोपालगंज में दिखने लगा है। यहाँ रात से चमक गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के रिहायशी इलाके, सदर अस्पताल, कोर्ट कचहरी सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को अब ठंड का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज में चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और चमक गरज के साथ वज्रपात भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज के ये शहर की तस्वीर है जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शहर के कई ऐसे रिहायशी मोहल्ले हैं, सदर अस्पताल है, सिनेमा रोड की तस्वीर अगर दिखाएं, चारों तरफ बारिश को लेकर इस वक्त जो है पानी जमा हो गया है। लोग जो है वो परेशान है। रोजमर्रा के कामकाज पर भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। घरों में लोग जो है कैद नजर आ रहे हैं। तूफान का तो असर है यहाँ पे, थोड़ा सा तूफान का असर है। कल से ही बारिश हो रहा है और बारिश भी एकदम से एक जैसे ही हो रहा है, न हल्का हो रहा है, न मतलब बारिश तो बहुत तेज है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ, और पूरे शहर में पानी भरा पड़ा है। मौसम में बारिश बहुत काफी हो रहा है। पेड़ गिर गया है रोड के ऊपर, ड्यूटी आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, यही है समस्या। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहा है। पूरा पानी पूरा उसमें हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है। गोपालगंज में आपदा विभाग ने भी बारिश, वज्रपात और इस आंधी तूफान में लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील किया है। जरूरी चीजों के लिए ही घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। ऐसे में लगातार जो है गोपालगंज में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन लोगों का प्रभावित हो गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, अभी हमारे संवाददाता आपको गोपालगंज से मौसम के बदलते मिजाज दिखा रहे थे और इसी बीच गोपालगंज से ही एक बड़ी खबर आ रही है। आईटीबीपी कैंप पर ठनका गिर गया। एजेंट में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। कुचायकोट के सासा मूसा इब्राहिम हाई स्कूल में यह हादसा हुआ है। बलिवंत सागर के सलीम अंसारी की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठनका गिरने की वजह से मजदूर की मौत की खबर है। गोपालगंज में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। मौसम के हालात बिगड़े हुए हैं। बढ़ते आगे, छपरा में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई है। वीडियो छपरा के गुदरी बाजार का सामने आया, जहां विसर्जन जुलूस भारी बारिश के बीच गुजरा।
लेकिन गली में घुटने तक पानी लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे मौसम के हालात बदल चुके हैं, मिजाज बदल चुके हैं। बारिश लगातार हो रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट मतलब होता है तेज बारिश, भारी बारिश की चेतावनी, और ऐसे में आपसे भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। में पिछले रात से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो हालात बिगड़े हैं उसकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये नज़ारा है छपरा के साढ़ा रोड का। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये जो स्थिति है ये तमाम पूरे शहर की है, जो स्थिति बन चुकी है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि 37 साल में पहली बार ऐसी बारिश हुई है जब ये तस्वीरें सामने आई है। और मैं अभी साढ़ा रोड से जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे पूरा पानी है। मैं पूरी तरह से डूब चुका हूँ यहाँ पर। और ये जो नज़ारा है ये छपरा के मोना साढ़ा रोड का है। और ऐसी तस्वीरें हर जगह से निकल करके सामने आ रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। काफ़ी परेशानी है। रात भर से जो बारिश हो रही थी उसे देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे बादल फटने जैसी जो हालात है ये बताए जा रहे हैं। और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मौसम विभाग ने छपरा को लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया है। लोगों से अपील की गई लोग अपने घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे, चूँकि बाहर के जो हालात हैं वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए चक्रवाती तूफान का असर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। तमाम जिले इस वक्त चक्रवाती तूफान के असर में हैं। भागलपुर में भी बीते 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। देर रात जोरदार बारिश के बाद सुबह से ही मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। तेज हवा और आसमान में घने काले बादल छाए रहने के साथ साथ जिले के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान का असर भागलपुर में भी देखा जा रहा है। देर रात जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। हालांकि अभी भी जिले के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज ठंडी हवा चल रही है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं जिससे कि बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लगातार हो रही रुक रुक की बारिश के कारण आम जनजीवन पर अब इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने भागलपुर, बांका और मुंगेर इन तमाम जगहों पर बारिश और ठनका को लेकर चेतावनी जारी की है। जिस तरह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के साथ साथ खासकर धान के फसल पर भी इस बारिश का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिले में ठनके को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में इन दिनों लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। और उसका असर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि वज्रपात की भी संभावना है, बिजली गिरने की भी संभावना है और इसको लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। तो मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की बात कही गई है और आप देख सकते हैं कि लगातार मुजफ्फरपुर की तस्वीर किस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है और इससे लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा है। तो तापमान में काफ़ी कमी आई है और इस तरीके से बीते कई दिनों से लगातार मौसम जो है वह बदला है और अभी भी मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और इसका असर भी दिख रहा है। देर रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है और ठंड का भी एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर न निकले क्योंकि वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पानी में डूब चुका है। मरीज बेड पर हैं और जल कैदी बने हुए हैं। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि इलाज कराए बिना मरीज घर को लौट रहे हैं। पानी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, मशीन सब कुछ पानी में डूबा हुआ है।
निडल सलाइन तक भी पानी में तैर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मरीज तो आक्रोशित हैं और उनके परिजनों में नाराजगी है। ये नाराजगी परिजनों की तरफ से लगातार जाहिर की जा रही है। धार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड जलमग्न हो गया। घुटने भर इमरजेंसी वार्ड में पानी जमा हो गया है और जो मरीज हैं वो बेड पर है और नीचे पूरा पानी है, यानी कि जल कैदी की तरह तमाम मरीज है वो इस वक्त है। डॉक्टर है सामने, कर्मचारी है और स्वास्थ्यकर्मी भी है। देखिए कैसे इस पानी के बीच डॉक्टर भी इलाज करने को मजबूर है, क्योंकि मरीज है तो इलाज करना लाजमी है। पूरा इमरजेंसी जलमग्न है। इस स्थिति में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन तब भी हम लोग काम कर रहे हैं। पेशेंट की स्थिति, पेशेंट आ रहा है, जा रहा है, लेकिन पेशेंट का जो कंडीशन है उसी में हम लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन संक्रमण तो फैलने का खतरा संक्रमण का तो पूरा नीडल सिरिंज देखिए यहाँ फैला हुआ है पूरा, उसी में क्या किया जाए, जो अब व्यवस्था है उसी में काम करना है। हॉस्पिटल ऐसे रहता है और नया बिल्डिंग बनाए तो कब तक शिफ्ट होंगे उसमें? सरकार की इस पर देखना चाहिए और व्यवस्था इसको करना चाहिए। इलाज हो पा रही है क्या इलाज भी इसमें नहीं हो पा रहा, दिक्कत है। कोई भी डॉक्टर कोई भी कर्मी कैसे इलाज करेगा? इसमें देख रहे हैं इंजेक्शन चला रहा है, हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, इन्फेक्शन हो जाएगा सभी लोगों को। ये मरीज है और परेशान है, अपनी हालात को बयां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल का नया भवन नहीं बना है। 37 करोड़ की लागत से यहाँ पर नया मॉडल अस्पताल का भवन बन चुका है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड को अब तक शिफ्ट नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 28 सितंबर को सदर अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन अब तक इस इमरजेंसी वार्ड को नए भवन में शिफ्ट नहीं किया गया। वजह यह है कि भवन आधा अधूरा है और आधे अधूरे हालात में ही मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग की ओर से करा दिया गया। ऐसे में हालात खराब हो चुके हैं। इमरजेंसी वार्ड में पानी भर चुका है, जिसका खामियाजा न सिर्फ मरीज भुगत रहे हैं बल्कि अस्पताल के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी भी परेशान नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात हुई कि सदर अस्पताल के इस इमरजेंसी वार्ड की हालात कब तक सुधर पाती है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान ले पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और हमारे